करोड़ों दुरूदो सलाम सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कि जिनकी वजह से आप हैं, जिनकी वजह से मैं हूं और जिनकी वजह से ये सारी कायनात है। आपकी बेचैनी की एक वजह यह भी हो सकती है कि आपने किसी का सुकून छीन लिया हो। हर किसी को खुश रखना हमारे बस में नहीं, मगर हमारी वजह से किसी को दुख ना पहुंचे ये हमारे बस में जरूर है। जब तालाब भरता है तब मछलियां चूड़ियों को खाती हैं, और जब तालाब सूख जाता है तब चूड़ियां मछलियों को खाती हैं। मौका सबको मिलता है, बस अपनी बारी का इंतजार करो। बजाय एक दूसरे से बात करने के हम एक दूसरे की बात करने में माहिर हैं। हमें अगर किसी में बुराई दिखाई देती है तो हम सबको बताते हैं, सवाए उसके जिसमें बुराई नजर आई। कभी यह मत सोचना कि मेरी मदद से किसी का क्या होगा। अगर बारिश का हर कतरा अपने छोटे होने का सोचे तो फिर बारिश कभी भी कहीं भी ना हो। जब रास्ता और वास्ता अल्लाह से जुड़ जाए तो कभी दिल टूटा नहीं करते। उस नफरत से ना डरो जिसका खुल्लम खुल्ला इजहार किया गया हो, बल्कि उस नफरत से डरो जो मोहब्बत में लिपटी हुई होती है। जब आप एक मुश्किल दौर से गुजरते हैं, जब हर चीज आपकी मुखालफत करने लगती है, जब आप महसूस करते हैं कि अब एक मिनट और बर्दाश्त नहीं कर सकता, तो हिम्मत ना हारें, क्योंकि ये वो वक्त और जगह है जहां रास्ता जरूर बदलेगा। जब रिश्ते जरूरत के हों तो फिर उनकी याद भी जरूरत के वक्त ही आती है। मोहब्बत तो ये है जब खुदा कहता है, मैंने सब कुछ तेरे लिए पैदा किया है, और तुम कहते हो मैंने तेरे लिए सब कुछ छोड़ दिया है। किसी मुकम्मल शख्स की तलाश में जिंदगी का सफर करने से बेहतर है किसी अधूरे इंसान को अपने साथ मुकम्मल कर दें। बहुत से रिश्ते खत्म होने की एक वजह यह भी होती है कि एक सही बोल नहीं पाता और दूसरा सही समझ नहीं पाता। हजरत अली फरमाते हैं, पसंद उसको ना करो जो दुनिया में सबसे हसीन हो, बल्कि पसंद उसको करो जो तुम्हारी इज्जत करता हो। जब दुआ करते वक्त तुम्हारी आंखों से आंसू आ जाएं, तो समझ जाना तुम्हारी दुआ बारगाह इलाही में कबूल हो चुकी है। जिस दिन तुम्हें यह मालूम हो जाएगा कि जो काम तुम्हारी मर्जी से नहीं होते वो तुम्हारे लिए कितने बेहतर होते हैं, उस दिन तुम्हारी बेसुकूनी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। जिनके दिल में मकाफाते अमल का खौफ होता है, वो लोग बुरा करने से पहले कई बार सोचते हैं। किसी को माफ करने के लिए उसकी रूह के निकलने का इंतजार ना करें। अच्छे दोस्त सितारों की तरह होते हैं, आप उन्हें हमेशा नहीं देखते हैं, लेकिन आप जानते हैं कि वो हमेशा मौजूद हैं। जो शख्स तुम्हारी राय का ख्वाहिशमंद ना हो उसे मशवरा मत दो। न तुम्हारी तारीफ होगी और न तुम्हारी नसीहत उसे कुछ फायदा देगी। अपने कानों को फौश कलमात सुनने से बचाओ, जैसे अपनी जुबान को फौश गुफ्तगू से बचाते हो, इसलिए कि सुनने वाला भी कहने वाले का शरीक जुर्म होता है। वालिदैन की खिदमत जन्नत का वो दरवाजा है जिसे खुश नसीब इस दरवाजे को जिंदगी में और बदनसीब उनकी मौत के बाद ढूंढने की कोशिश करते हैं। ये दौर वाईफाई का दौर है। जब तक तुम करीब रहते हो लोग तुमसे कांटेक्ट रहते हैं, जो ही तुम कुछ दूर हुए लोग वक्त जाया किए बिना किसी और वाईफाई से कनेक्ट हो जाते हैं जो उन्हें पूरे सिग्नल्स दे रहा होता है। बेहिसाब हजरतें ना पाइए
बस जो मिला है उसे संभालिए। जिंदगी में कामयाबी का एक राज ये है कि इंसान मिलने वाले मौके को जाया ना करे। उन लोगों से मत डरो जो अपना बदला लेना जानते हो। हमेशा उन लोगों से डरो जो अपना मामला अल्लाह पर छोड़ देने वाले हों। किसी की तहज्जुद भी काम नहीं आती और किसी की कज़ा भी कबूल हो जाती है। ये बात सारी नियत की होती है। गुजरे हुए कल का अफसोस और आने वाले कल की परेशानी हमारे आज को भी खराब कर देती है। जब अल्लाह किसी से खुश होता है तो उसके लिए नेकी आसान और गुनाह करना मुश्किल कर देता है। अगर कोई दिल से बिल्कुल नहीं निकल रहा तो समझ जाओ अल्लाह ताला तुमको इशारा दे रहा है और अल्लाह को तुम्हारी दुआएं मांगना पसंद है। इसलिए दुआओं का सिलसिला जारी रखो, क्योंकि दुआ से तकदीर बदल जाया करती है। हजरत अली फरमाते हैं, खुशी है उस शख्स के लिए जो अपने दिल को फिक्र के साथ और जुबान को जिक्र के साथ मशगूल रखे। खुद गर्ज, जाहिल और बेवकूफ लोगों पर जब एहसान करो तो फिर उनके शर से बचो। अगर आप सही हैं तो कुछ भी साबित करने की जरूरत नहीं, वक्त खुद आपकी गवाही देगा। घर टूटना अच्छी बात नहीं होती। परिंदे का घोंसला भी टूट जाए तो वो कितने दिन वही उड़ता रहता है। इंसान की तकलीफ तो जानवर की तकलीफ से ज्यादा होती है। लोगों को जांचने का काम तुमने संभाल लिया, हालांकि अमाल तोलने वाला तराजू तो कहीं और है। कुछ अल्फाज महज अल्फाज नहीं होते, वो कैफियत होती हैं, तभी समझ आती हैं जब खुद आप पर से गुजरती हैं।